मेरे प्रिय विद्यार्थीगण, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। देखिए बेटा, अभी तक हम जो है मोशंस के काफी टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उनको जाकर के जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे बेटा मिल जाएंगे। ठीक है, जैसा हमने लास्ट वीडियो में बेटा बात करा था, हमने इक्वेशंस के बारे में बात करी। ओके, और उस इक्वेशंस में मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी करवाए थे, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस के बारे में बात की थी हमने मोशन की। ओके, और उससे पहले हम ग्राफ भी ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। अगर अभी भी आपको प्रॉब्लम आती है ग्राफ में या किसी भी टाइप के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में, ओके, उन टॉपिक्स से बेस्ड, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। तो बेटा आपको टाइम ज्यादा लेते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा जो न्यू पार्ट है, पार्ट 5, जिसमें हम बेटा डिस्कस करने वाले हैं मोशन के चैप्टर नंबर 8 के। ठीक है, क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन वो आपको बताते हैं। देखिए बेटा, अब बेटा सबसे पहले तो हम बात करेंगे यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बात करेंगे। ये सर्कुलर मोशन एक्चुअल में है क्या चीज, और अगर सर्कुलर मोशन पता है तो वो यूनिफॉर्म किस कंडीशन पे होगा। उसके बाद बात करेंगे बेटा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर मोशन मूव कर रहा है, ठीक है, सर्कुलर मोशन में है, तो उसमें एक्चुअल में कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो हम यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद बेटा हम कुछ प्रॉब्लम्स भी देखेंगे जो कि बेस्ड होंगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे। ओके, ठीक है बेटा, चलिए देखिए बेटा, टॉपिक इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे माइंड में आता है। चलिए बेटा, अगर हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, तो पहले हमें ये तो पता हो कि एक्चुअल में ये सर्कुलर मोशन जो आप बता रहे हैं, ये सर्कुलर मोशन आप बता रहे हैं, ये है क्या। ठीक है, अब ये सबसे पहले तो हमारा मोटिव यही होता है ना कि अगर हम जब जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग क्या है। तो देखो बेटा, सुनो, व्हेन अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कल इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। कहने का मतलब क्या, देखो बेटा, अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट, सपोज कि बेटा यहाँ पर ना एक चींटी बैठी हुई है, चींटी बैठी है, कॉकरोच है, ठीक है, अगर वो कॉकरोच जो है आपका इस सर्कुलर पाथ में मूव ऑन कर रहा है, इस सर्कुलर पाथ में मूव ऑन कर रहा है, ठीक है, तो उसका मतलब सर्कुलर मोशन में है। या फिर हम कह सकते हैं, देखा बेटा आपने जब कभी वो देखा है, क्या नाम है आपका, अगर हम फैन की बात करें, ये हमारा फैन, ये मान के चलिए फैन, ठीक है। वैसे जब हम फैन की बात करें तो बेटा एक्चुअल में यहां पर तो रोटेशन मोशन की बात चलेगी, लेकिन अगर इस फैन के ऊपर इस पॉइंट पर एक हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सपोज मान कीजिए हमने यहां पर क्या करा, उसको टेप से यहां पर पेस्ट कर दिया, तो इसके लिए ये जो पूरा पाथ होगा, क्या ये सर्कुलर नहीं होगा। इस ऑब्जेक्ट के लिए जो पूरा पाथ होगा हमारा, क्या वो सर्कुलर नहीं होगा बेटा, होगा ना। ओके, तो वही चीज यहां पर बताएगा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा कंटिन्यूसली बेटा जो है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, इन मूव्स इन सर्कल, सर्कल में मूव कर रहा है, तो वो सर्कुलर मोशन में है। ठीक है बेटा, ओके, एक बात तो सुनो बेटा, आपको पता है जब सर्कल में मूव करते हैं, जैसे मैंने, मेरी बात सुनो, अगर मेरे पास ये पाथ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से पाथ है मेरा, ठीक है, अब यहां पर बेटा आप जब ट्रेवल करेंगे तो आपको पता है इस पाथ में आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपकी डायरेक्शन चेंज हुई, फिर ऐसे चल के फिर यहां पर आपकी डायरेक्शन चेंज हुई इस कर्व में, फिर यहां चेंज हुई डायरेक्शन, फिर यहां चेंज हुई आपकी डायरेक्शन। ठीक है, वैसे ही बेटा अगर आप सर्कुलर पाथ में मूव ऑन कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ में अगर आप मूव ऑन कर रहे हैं, तो देखा जाए बेटा यहां पर, अगर आप सर्कुलर पाथ में मूव ऑन करते हैं तो देखो क्या होगा। अगर बेटा आप इस सर्कुलर पाथ में मूव ऑन कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, तो हर एक पॉइंट पर आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। कैसे, देखो, अगर मैं यहां पर हूं, अगर ये जो यहां पर है, तो यहां पर अगर मैं इसकी डायरेक्शन बताऊं जिस पॉइंट पे, तो क्या होता है, वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है, टेंजेंट होता है इसके, इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट होता है। ठीक है, और टेंजेंट का मतलब क्या होता है, ये अगर सेंटर इस सर्कल का, तो आपको पता होना चाहिए बेटा, टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। सर्कल की रेडियस पर टेंजेंट हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। आ रही बात समझने की, नहीं आ रही, ठीक है। वैसे ही अगर बेटा यहां पर एक पॉइंट है, यहां पर मुझे डायरेक्शन निकालना, तो मैं क्या करूंगा, यहां से एक बिल्कुल टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूंगा, ठीक है, और यहां से यहां तक क्या हो जाएगी, रेडियस है सर्कल की। ठीक है, वैसे अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये डायरेक्शन हो जाएगी, ये डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं तो यहां डायरेक्शन ये हो जाएगी हमारी। ठीक है बेटा,
ऐसे ही आपको पता है सर्कल के ऊपर होते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, अगर सर्कल के ऊपर बेटा इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है तो ऑब्वियसली बात है यहां पर क्या होगा आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स हम बना सकते हैं, कैन बी ड्रॉन। बेटा ये क्लास 10th में मैथ्स में आप इसके बारे में और डीपली पढ़ेंगे, टेंजेंट्स के बारे में। ठीक है, तो यहां पर कहने का मतलब क्या बेटा, व्हेन अ बॉडी और ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ देन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ स्पीड कीप्स ऑन चेंजिंग कंटिन्यूअसली। आई बात समझ में नहीं बेटा? देखो अगर कोई भी एथलीट जो है अगर इस तरीके ट्रैक में मूव ऑन कर रहा है तो ऑब्वियसली पता हर एक पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज होती जा रही है। हर एक पॉइंट पर क्या हो रहा है, डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। हाँ, यहां पर डायरेक्शन कोई और थी, इस पॉइंट पर डायरेक्शन कुछ और है, इस पॉइंट पर डायरेक्शन कुछ और है। ठीक है, इस पॉइंट पर डायरेक्शन कुछ और होगी, अगर इस पॉइंट पे मैं निकालना चाहूं तो इस पॉइंट पे भी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ। ओके क्लास, बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब ये है अगर आपका ऑब्जेक्ट जो कंटिन्यूअसली जो है सर्कुलर पाथ में मूव ऑन कर रहा है तो हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। ओके, और मतलब स्पीड अगर सेम भी रख रहे हैं ना आप तो बस क्या हो रहा है उसकी डायरेक्शन में चेंज आ रहा है हर एक पॉइंट पे। ओके देखो अगला पॉइंट क्या कर रहा है, since the velocity changes continuously due to the continuous change in the direction therefore the motion along a circular path is said to be accelerated। अब बात समझना बेटा, बात देखो आपको पता है बेटा अगर आपका ऑब्जेक्ट इस कर्व में भी जा रहा है, इस कर्व में भी अगर आपका ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है ना बेटा इस कर्व में, तो इस कर्व में भी हर पॉइंट पे देखो इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर मैं बात करूं बेटा मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव ऑन कर रहा है, स्पीड हमें गिवन है। ठीक है, अगर उसकी स्पीड को मैं कांस्टेंट लेके चल रहा हूं हर पॉइंट पे वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही चेंज चल रहा है, तो बेटा देखा जाए इसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन इज चेंजिंग, लेकिन ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन हमारी है कर्व में वो कंटिन्यूअसली चेंज होती जा रही है। अब कंटिन्यूअसली चेंज होती जा रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। क्योंकि बेटा वेलोसिटी किस पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी क्या होता है बेटा आपका, वेलोसिटी आपकी होती है वेक्टर क्वांटिटी। क्या होती है वेलोसिटी, वेलोसिटी आप सभी को पता है बेटा वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेलोसिटी क्या है आपका, इज द वेक्टर क्वांटिटी, आपकी क्या है वेक्टर क्वांटिटी। बेटा आपको समझ में आ गई बात? ठीक है, तो वेलोसिटी हमारी क्या वेक्टर क्वांटिटी है जिसके वजह से डायरेक्शन अगर चेंज होती है तो ऑब्वियसली बात है वेलोसिटी में भी चेंज आएगा। ठीक है, अगर आपकी स्पीड जो है 20 मीटर पर सेकंड ही है, अगर मैं मान के चल रहा हूं बेटा 20 मीटर पर सेकंड ही हमारी स्पीड है, ठीक है, जैसे मैंने आपको भी बताया था यहां पर, इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड ही है लेकिन आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली, तो उसका मतलब क्या है आपका वेलोसिटी में भी चेंज आएगा। इसका मतलब क्या है आपका वेलोसिटी में भी चेंज आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है आपका वेक्टर क्वांटिटी है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। अब बेटा आपको पता है चेंज इन वेलोसिटी बेसिकली क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आएगा तो क्या वो एक्सेलरेटेड नहीं होगा, एक्सेलरेशन तो होगा ना बेटा। समझे बात को, समझे? देखो स्पीड बेटा कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कि मेरी जो ऑब्जेक्ट मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है यानी वेलोसिटी भी इसकी इतनी है 20 मीटर पर सेकंड ही है हर पॉइंट पे, लेकिन उसके डायरेक्शन चेंज होने की वजह से आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, डायरेक्शन चेंज होने का मतलब क्या होगा, वेलोसिटी में चेंज आएगा। वेलोसिटी में चेंज आएगा तो उसका मतलब एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा ना बेटा। बात समझ में आई कि नहीं? ओके, और वही चीज यहां पर बेटा बोली गई है, देखो यहां पर मैंने पॉइंट्स बना रखे हैं। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव ऑन कर रहा है तो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसे क्या कहते हैं हम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बात समझ में आई कि नहीं बेटा? ठीक है, यानी जो भी ऑब्जेक्ट आपका, इसको रिलीज करते हैं। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई कितनी पक्का?
चलिए ठीक है बेटा, देखो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपको बेटा यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब आपको पता होना चाहिए। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है, क्या होता है यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब, अगर सपोज कि ये हमारा सर्कल है, ठीक है बेटा, सर्कुलर पाथ में अगर हमारा ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, यानी कांस्टेंट स्पीड है, स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया था बेटा स्पीड का आपको, कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट जो है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव ऑन कर रहा है, ठीक है, तो स्पीड क्या होगी, स्पीड तो कांस्टेंट होगी, स्पीड में तो कोई वेरिएशन में कर ही नहीं रहा, लेकिन चेंज किस में आ रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, डायरेक्शन इज चेंजिंग, क्योंकि भाई सर्कुलर पाथ में हर पॉइंट है उसकी डायरेक्शन में चेंज आएगा। अब डायरेक्शन में चेंज आएगा तो उसका मतलब क्या, वेलोसिटी में चेंज आएगा, डिपेंड करता है बेटा डायरेक्शन पे, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेलोसिटी में चेंज आएगा तो इसका मतलब एक्सेलरेशन होगा ना वहां पर, और एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। आई बात समझ में कि नहीं, अगर वेलोसिटी में चेंज आएगा तो उसका मतलब हमारा ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, और अगर स्पीड कांस्टेंट है तो उसको कहते हैं हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म स्पीड से एक सर्कुलर पाथ में मूव ऑन कर रहा है। बेटा आपने देखोगे ना बेटा, इसमें ओलंपिक्स में जो क्या करते हैं, वो यहां से एक जो बॉल होती है उसको पकड़ा होता है उन्होंने चैन के थ्रू, ठीक है, और फिर उस बॉल को क्या करता है, रोटेट करते हैं पूरी स्पीड के साथ, फिर इसको थ्रो कर देते हैं। अब मेरी बात सुनो, अगर मुझे किसी भी पॉइंट पर डायरेक्शन निकालनी है, अगर मुझे, जैसे मैंने आपको यहां पर बताया था बेटा, अगर मुझे सर्कल ये ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को डिटरमाइन करना है, अगर मुझे बेटा ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को डिटरमाइन करना है, तो मैंने आपको बताया था कि इस पॉइंट पर अगर मुझे डायरेक्शन बतानी कि वो ऑब्जेक्ट जो है किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है, करना कुछ नहीं बेटा, आपको पता है ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है इस तरफ से, तो यहां पर अगर आप ऑब्जेक्ट को छोड़ दोगे तो वो जो है बिल्कुल सीधा निकल जाएगा, ऐसे सीधा निकल जाएगा, इस डायरेक्शन में निकल जाएगा, निकलेगा या नहीं निकलेगा, बेटा वो सीधा बिल्कुल यहां से सीधा निकल जाएगा। ओके, तो यहां से आप जो है इसकी डायरेक्शन बता सकते हैं, और ये बेसिकली बेटा टेंजेंट है, और टेंजेंट हमेशा क्या होता है, रेडियस के हमेशा ये टेंजेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर। ओके, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना। तो ये था बेसिकली हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब क्या हो गया कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में मूव ऑन तो कर रहा है, लेकिन उसकी स्पीड में कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है, सिर्फ डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, और अगर डायरेक्शन में चेंज आ रहा है तो वो वेलोसिटी हो जाएगा आपका, ठीक है, मतलब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो दैट मींस आपका ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। ऐसे एग्जांपल्स आप बहुत सारे दे सकते हैं बेटा, ठीक है, जैसे आपने उसमें पढ़ा होगा ना, देखो आगे बढ़ते हैं, जैसे बेटा आपने पढ़ा ना, अगर सपोज के मैं ये बात कहूं, ये हमारे पास क्या है, आपने एटम्स एटम्स के बारे में पढ़ोगे बेटा अभी आप, ठीक है, चैप्टर नंबर जब 3 आप पढ़ोगे ना बेटा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, चैप्टर नंबर 4, हाँ, उसमें आप ये पढ़ोगे बेटा, जो एक एटम होता है बीच में उसकी क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये तो बात पता है आपको, ठीक है, और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना इसके बेटा, वो उसके चारों तरफ क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, मूव करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जब इसके चारों तरफ मूव, तो अगर मैं यहां पर डालूंगा करना पड़ेगा इस पॉइंट में, नहीं करना पड़ेगा बेटा, करना पड़ेगा ना, समझ रहे हो बात को, हाँ, वेरी नाइस, ठीक है ना बेटा, कैसे मूव करें, इस तरीके से मूव करते हैं, और ये क्यों हो रहा है, बिकॉज बेटा आपको पता है सेंटर में क्या है, पॉजिटिव चार्ज, सेंटर में क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो आपने देखा होगा बेटा इनके बीच में एक फोर्स लगता है, इनके बीच में रहता है फोर्स लगता है, जिस फोर्स की वजह से हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उसके चारों तरफ मूव ऑन करते हैं, ठीक है बेटा, ओके, और आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो लगता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, ओके, जिसकी वजह से चारों तरफ से मूव करता है। लेकिन बेटा अगर हम बात करें किसकी,
सर्कुलर मोशन में अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, तो बेटा यहाँ पर क्या ना एक सेंटर फोर्स लग रहा है ना, ये जो क्या है न्यूक्लियस को अपनी तरफ खींच रहा है और इलेक्ट्रॉन्स क्या है उसको बाहर की तरफ धकेल रहा है, ठीक है, जिसके वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन अपनी फिक्स पोजीशन पे यहाँ पर मूव ऑन करता रहता है। और वैसे ही बेटा यहाँ पर सभी ऑब्जेक्ट के साथ होता है। देखो ये आपको समझ में आ गया, उसको इरेज कर देते हैं। हाँ जी बच्चा पार्टी समझ में आ रहा होगा आपको, नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो बेटा बताते जाइए, है ना। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत हो मुझे बता देंगे बेटा। अगर आपको लगता है कि इस वे में समझ नहीं आता, मैं डिफरेंट तरीके से भी आपको एक्सप्लेन कर लूंगा। ओके, डोंट वरी फॉर इट। देखो बेटा, आपने सुना होगा बेटा जो आपके प्लैनेट से, सपोज के सन आपका सेंटर में है, ये सन है, ठीक है, और आपको पता है प्लैनेट्स क्या करते हैं, प्लैनेट्स के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। प्लैनेट्स क्या करते हैं, इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अब जो उनके बीच में फोर्स लगता है ना बेटा, वो तो एक्चुअली में क्या ग्रेविटेशन फोर्स होता है। प्लैनेट्स के बीच में क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जिसकी वजह से इसके चारों तरफ ऑब्जेक्ट आपका जो है प्लैनेट्स मूव ऑन कर रहे हैं। अगर हम इसको कह रहे हैं सन हमारा है और ये हमारा है प्लैनेट, ठीक है बेटा, तो ये भी क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में अपने मूव ऑन करते जा रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई बेटा? ओके। अब लेकिन बच्चे देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास इस तरीके से है, अब बेटा इसमें एक एग्जांपल उसका भी ले सकते हैं, किसका, क्या नाम है आपका, अपनी वॉच का। वॉच आप सभी ने देखी है, ठीक है, उसमें मिनट हैंड जो है आपका और जो सेकंड हैंड है वो मूव करता रहता है ना, और वो भी क्या सर्कुलर पाथ हो गया उसका, ठीक है। देख अब एक्चुअल में क्या है, सपोज के सर्कुलर पाथ में हमारे एक ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा। अब ऑब्जेक्ट जो हमारा है ये क्या करता है, एक बाहर को फोर्स लगाता है आउटवर्ड डायरेक्शन में। अगर सपोज के ये सेंटर है, ठीक है बेटा, और इसको मैंने यहां से अटैच करवा दिया सेंटर के साथ, ठीक है, मैंने क्या, ये सेंटर है मेरे सर्कल का और ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये सपोज क्या मैंने एक स्टोन ले लिया, सपोज ये स्टोन है, ठीक है, स्टोन, ठीक है, और यहां पर मैं खड़ा हूं, मैंने इसको पकड़ रखा है, ठीक है। अब मैं स्टोन को मैंने थ्रेड से बाहर रखा है, अब मैं इसको रोटेट करूंगा, मूव करूंगा, तो ऑब्वियसली बात है, अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में घुमा रहा हूं, ठीक है, तो आप देखोगे बेटा, अगर आप एक पत्थर पे धागा बांध कर उसको घुमाते हो तो एक एक्सटर्नल फोर्स लगता है बाहर की तरफ, और एक फोर्स जो है आपके हाथों में भी एक टेंशन क्रिएट होती है, एक फोर्स डेवलप होता है, ठीक है बेटा, इनवर्ट फोर्स। इस इनवर्ट फोर्स को ही हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और जिसके वजह से ही आपका ऑब्जेक्ट जो मूव ऑन कर पाता है। और ये जो आउटवर्ड फोर्स लग रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है आपका, इससे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, ठीक है बेटा। और इन्हीं फोर्सेस की वजह से बैलेंस हो पाता है, और ये जो ऑब्जेक्ट आपका जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपका मूव ऑन करता है, यानी सर्कुलर मोशन में आपका मूव ऑन करता है। आर गेटिंग नोट? ठीक है, और इसी फोर्स की वजह से बेटा, इस सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ही आपको ऑब्जेक्ट मूव कर, क्या लगता है, सेंट्रीफ्यूगल की अगर हम बात करें तो सर्कुलर मोशन में आउटवर्ड डायरेक्शन लगता है, आउटवर्ड लगता है, ठीक है, और सेंट्रीपिटल ये इनवर्ड डायरेक्शन लगता है, ठीक है। और दोनों फोर्स एक तरीके से इक्वल होता है, दोनों फोर्स क्या होता है, एक तरीके से इक्वल होता है, जिसके वजह से ही कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपका वो सर्कुलर मोशन में मूव ऑन कर पाता है, ठीक है। और यही बेटा आपको देखने को मिलेगा ग्रेविटेशनल फोर्स में भी यही होता है, और जब इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं ना प्रोटॉन्स के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ, वो उसमें भी कॉन्सेप्ट आपका ये अप्लाई होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। एक तरीके का फोर्स होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मतलब सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर पाथ में मूव ऑन करने में हेल्प करता है, ठीक है। ओके बेटा, चलो चलिए कंटिन्यू करें। वेरी नाइस। अब बेटा यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं आपके उस पर बेस्ड, वो क्या कहें देखो। अच्छा बेटा, उससे पहले एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये तो आपको क्लियर हो गया, आपने इसको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हैं। मैं इसको इरेज कर दूं एक बार।
देखिएगा, अब बात को समझना बड़े ध्यान से। देखो एक चीज हो, अगर आपको ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ में मूव ऑन कर रहा है, कौन से पाथ में बेटा, सर्कुलर पाथ में अगर आपका ऑब्जेक्ट मूव ऑन कर रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ये सर्कुलर पाथ में, ठीक है बेटा। तो ऑब्वियसली बात है सर्कल का एक सेंटर होगा, वो होगा, और इस सर्कल की क्या होगी, रेडियस होगी, ठीक है। अगर मुझे बताना है कि ये जो ऑब्जेक्ट मेरा ए पोजीशन पे था, यहां पर था ए पोजीशन पे, और घूम फिर के ये वापस हमारा ए पोजीशन पे ही आ गया, तो इसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप क्या लिखेंगे बेटा, डिस्टेंस जो हमारा होगा बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट का जो सर्कुलर पाथ में मूव ऑन कर रहा है, वो किसके बराबर होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, ठीक है बेटा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बराबर होगा। और जो किसके बराबर होता है बेटा, वो होता है 2 × π × r के बराबर होता है, ठीक है। और पाई की वैल्यू जो आप लेकर के चलते हैं, जो एज्यूम करके चलते हैं, वो 3.14 लेके चलते हैं, या फिर आप 22/7 लेके चलते हैं। ओके क्लास, बात समझ में आ गई। ओके, तो अगर हमें डिस्टेंस पता है तो क्या बेटा हम यहां से इसकी स्पीड निकाल सकते हैं, अगर हमें टाइम भी पता है। अगर पूरे इस सर्कुलर पाथ को मूव ऑन करने में मुझे टाइम लगता है, टी टाइम लगता है, तो क्या मैं स्पीड निकाल सकता हूं बेटा, स्पीड हो जाएगा हमारा डिस्टेंस ट्रेवल में टाइम, ठीक है, जो कि हो जाएगा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2πr सर्कुलर मोशन में, और टी इज द टाइम। तो ये हमें क्या दे देगा, ये हमें दे देगा यूनिफॉर्म सर्कुलर स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड हम कह सकते हैं, ठीक है बेटा। देखेंगे इसको हम कहेंगे, इसको हम कहेंगे सर्कुलर स्पीड हम कहेंगे। ओके क्लास, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, क्लियर, चलो। ओके क्लास, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। देखिए कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे किस पे बेस्ड, सर्कुलर मोशन पे बेस्ड, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स आपको या कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ताकि जो कॉन्सेप्ट अभी हमने डिस्कस किया है ना बेटा, वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखो बेटा बात सुनो, यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ साइक्लिस्ट goes round a circular path once every 2 minutes if the radius of the circular path हमें देर की, कितनी देर की बेटा, 105 मीटर। तो हमें स्पीड फाइंड आउट करना है। ओके क्लास, देखो बेटा मैंने अभी आपको बताया था सर्कुलर मोशन में अगर आपको स्पीड निकालना है, सर्कुलर स्पीड की हम बात करें, तो आपको पता मैंने बताया था फॉर्मूला क्या होता है, 2 × में पाई × में r अपॉन में t होता है। और देखा जाए तो बेटा हमें रेडियस पता है कितना है, यहाँ पर 105 मीटर हमें रेडियस पता है। टाइम कितना लग रहा है बेटा, टाइम लग रहा है आपको 2 मिनट लग रहा है, और 2 मिनट्स का मतलब हो जाएगा बेटा यहाँ पर आपका 2 × 60 सेकेंड्स, जो कि हो जाएगा हमारा 120 सेकेंड इज द टाइम, ठीक बेटा। अब यहां से हम स्पीड निकाल देंगे, स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट, साइक्लिस्ट की स्पीड रहेगी 2 मल्टीप्लाई में 22/7, ठीक है बेटा, इनटू में रेडियस इज 105 होल डिवाइडेड बाय 120। चेक इट आउट, इज यानी कंफ्यूजन है ना बेटा, मुझसे ज्यादा तो मैथ्स आपकी स्ट्रॉन्ग है बेटा ना। ये हो जाएगा आपका कैंसिल, 7 × 7 7 5 30, ठीक है। तो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 22, इट्स मल्टीप्लीकेशन 15 डिवाइडेड बाय 120। देखो ये जाएगा 15 8 टाइम्स में हमारा जाएगा 2 × 2 2 4 8, ये जाएगा हमारा 11, ये हमारा 2। तो देखा जाए तो इट विल गिव्स यू 2, ये हमें मिल जाएगा यहाँ से बेटा, हाँ 20 नहीं 20 नहीं, 11/2 बचेगा ना बेटा, इट विल गिव्स यू 11/2, दैट मीन्स द आंसर विल बी 5.5 मीटर पर सेकंड। दिस इज द स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट, ठीक है बेटा। तो साइक्लिस्ट की स्पीड हो जाएगी हमारी 5.5 सेंटीमीटर मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड हो जाएगी। और यही हमें यहाँ पर पूछा गया था इस क्वेश्चन में, क्लियर बेटा। राइटिंग आई थिंक समझ में आ रही होगी आपको,
वेल देखिए बेटा, बात करते हैं, देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम की हम बात करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2। देखो बेटा, बोला क्या कि एक स्प्रिंटर इज रनिंग अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ बिग स्पोर्ट्स स्टेडियम विद कांस्टेंट स्पीड। देखो बेटा, अगर हमारा ये जो है देखिए हमारे पास एक ये सर्कुलर फील्ड हमारे पास है, और एक जो एथलीट है ना बेटा, इसके सर्कमफ्रेंस पे क्या कर रहा है, आपका रनिंग कर रहा है, यहाँ रनिंग कर रहा है, सोचा ठीक है, रनिंग कर रहा है। अब क्या चेंज होगा आपका इन ऑप्शंस में से, बताइए। देखो, क्या मैग्नीट्यूड जो एक्सीलरेशन का वो चेंज होगा? बेटा देखो, बात सुनो मेरी बात। अब मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन तो चेंज नहीं होगा, मैग्नीट्यूड जो होगा एक्सीलरेशन का वो आपका चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि सिर्फ यहां पर डायरेक्शन चेंज होगी ना बेटा, और आपको मेंशन है यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, इस स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से, तो स्पीड में चेंज नहीं आ रहा। अब स्पीड में चेंज नहीं आ रहा तो बेटा एक्सीलरेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, और देखा जाए तो एक्सीलरेशन यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड होगा वो जीरो नहीं हो जाएगा यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि चेंज तो नहीं हो रहा, चेंज इन एक्सीलरेशन क्या आपका कांस्टेंट है, यानी कि फिक्स है, स्पीड में तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा आपका, ठीक है। लेकिन चेंज किस में आ रहा है? डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, और जिसके वजह से वो एक्सीलरेट करता है, जिसकी वजह से वो एक्सीलरेट करता है, वो क्या है? डायरेक्शन है, ठीक है बेटा। तो ये तो नहीं होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या डिस्टेंस कवर्ड बाय स्प्रिंटर पर सेकंड, क्या डिस्टेंस जो है कवर्ड कर रहा है आपका स्प्रिंटर, उसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है पर सेकंड? नहीं। डायरेक्शन विद द स्प्रिंटर इज रनिंग, क्या डायरेक्शन चेंज हो रही है जिसमें आपका जो एथलीट मूव कर रहा है, या सेंट्रीपिटल फोर्स में चेंज आ रहा है? देखो बेटा, सिर्फ जब स्प्रिंटर रनिंग करेगा तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी ना, हर पॉइंट पे देखो उसकी डायरेक्शन चेंज आ रही है, डायरेक्शन इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली। देखो यहाँ डायरेक्शन कुछ और थी इस पॉइंट पे, यहाँ पर डायरेक्शन कुछ और जाएगी इस पॉइंट पे, यहाँ पर डायरेक्शन कुछ हो जाएगी इस पॉइंट पे, यहाँ पर डायरेक्शन कुछ हो जाएगी इस पॉइंट, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो बेटा उतना ही लगेगा ना, ठीक है। तो बस चेंज किस में आएगा? डायरेक्शन में चेंज आएगा, ओके ना। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। पार्ट 5 आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में बेटा पार्ट नंबर जो 6 हमारा होगा, जिसमें हम बात करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले। तो इन पूरी वीडियोस को बेटा जरूर देखना, सारे पार्ट्स आप देख लीजिए 1 से लेकर के 1 to 5, ताकि आपको जितने भी कॉन्सेप्ट्स वो सारे क्लियर हो जाएं। अगर कोई क्वेरी होती तो आपने क्या करना है? कमेंट करना है, क्या करना है बेटा? हाँ जी बिल्कुल, आपने कमेंट जरूर करना है, कमेंट के बिना तो बेटा काम नहीं चलेगा, ठीक है। और अगर आपको समझ में आता है तो आप लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, कमेंट करेंगे आप, ठीक है। अगर नए हैं तो क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। और पुराने हो गए हैं हमारे चैनल पे, काफी दिन से जुड़े हुए हैं, तो क्या करेंगे आप? लाइक एंड शेयर करेंगे, ओके। तो बेटा मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।